પેઇન્ટેડ પેનલેસ લર્નિંગ. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દી એનો પાઠ નંબર 2 અંભી બને મહાન પ્રેરક પ્રસંગ એની અંદર મિત્રો આપણે આજે ટેક્સ્ટ બુકનો જે સ્વાધ્યાય છે એનું સોલ્યુશન લઈ અને તમારી સમક્ષ રજૂ થયા છીએ. તો વધારે સમય ન બગાડતા આપણે સોલ્યુશન ઉપર આવીએ. હવે મિત્રો અભ્યાસની અંદર પહેલો જ પ્રશ્ન છે નિમ્નલિખિત પ્રશ્ન કે उत्तर दीजिए. हाँ, बच्चों को बचाने में देरी होती तो क्या होता. जवाब है मित्रों, बच्चों को बचाने में देरी होती तो वह सामने से आ रही मोटर के नीचे आ जाता. बीजो प्रश्न है दूसरों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है. आप और किन बातों को अपना कर्तव्य समझते हैं. निम्नलिखित बातों को अपना हम कर्तव्य समझते हैं. यानी अंदर जवाब है मित्रों, किसी को दुख न पहुंचाना, किसी को दुख न पहुंचाना, बड़ों का सम्मान करना, अन्याय को सहन न करना, कभी किसी को धोखा मत देना, देश की सेवा करना. त्रीजू है मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था. क्यों. समारोह में प्रवेश उन्हीं को दिया जाता था जिनके पास निमंत्रण पत्र हो. मुख्य अतिथि भले सम्मानीय व्यक्ति थे परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए नियम के अनुसार उन्हें द्वार पर रोक देना सही था. आपको कहाँ कहाँ पर भेदभाव की नीतियाँ दिखाई दे रही है. हमारा समाज भेदभाव की नीति से अब भी मुक्त नहीं हो पाया है. परिवार में बेटी बेटा का, समाज में गरीब अमीर, ऊंच नीच, जाति पाति का भेदभाव देखा जाता है. सरकारी और निजी कार्यालय में वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच भेदभाव की नीति दिखाई देती है. पांचवों से सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए. सफल होने के लिए हमें लक्ष्य के प्रति जरा भी लापरवाह नहीं होना चाहिए. लक्ष्य को पाने के लिए लगातार अभ्यास करना चाहिए. अभ्यास के समय दिखाई देने वाली अपनी त्रुटियों को दूर करना चाहिए. आप किसको प्रामाणिक इंसान कहते हैं. जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई के सिवाय और किसी धन का उपयोग नहीं करता है उसे मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ. प्रामाणिक दुकानदार वस्तु का सही दाम देता है. प्रामाणिक अधिकारी कभी किसी से रिश्वत नहीं लेता है. प्रामाणिक टैक्सी वाला मीटर में दिखाए दाम से अधिक किराया नहीं लेता है. ऐसे लोगों को मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ. प्रश्न 2, आपने कोई खास घटना का प्रसंग सुना हो या पढ़ा हो, उसे अपनी भाषा में लिखिए. रायगढ़ शिवाजी की राजधानी था. शिवाजी भी रायगढ़ के किले में रहते थे. किले का यह नियम था कि फाटक सूर्योदय होने पर खुलता था और सूर्यास्त होने पर बंद हो जाता था. बंद फाटक सूर्योदय होने के पहले कभी नहीं खोला जा सकता था. इस नियम का पूरी शक्ति से पालन किया जाता था. एक बार एक अधिकारी रात को 2 बजे आया और उसने द्वारपाल को फाटक खोलने का आदेश दिया. उसने कहा कि वह शिवाजी का खास आदमी है और उसे बहुत ज़रूरी काम से उनसे मिलना चाहता. यदि वह उसे किले में नहीं जाने देगा तो शिवाजी उसे कड़ा दंड देंगे. वे उसे नौकरी से भी निकाल सकते हैं. द्वारपाल ने उससे साफ कह दिया, आप कोई भी हो और कुछ भी कहे, मैं फाटक नहीं खोलूंगा. आपको अंदर जाना है तो सुबह होने तक फाटक खुलने का इंतजार कीजिए. तब उस व्यक्ति ने द्वारपाल को फाटक खोलने के लिए एक बड़ी रकम देने की लालच दी, लेकिन द्वारपाल ने किसी भी कीमत पर फाटक खोलने से इनकार कर दिया. आखिर फाटक अगले दिन सूर्यास्त होने पर ही खुला. वास्तव में उस अधिकारी के रूप में शिवाजी ही अपने द्वारपाल की परीक्षा ले रहे थे. द्वारपाल की प्रामाणिकता और निष्ठा देखकर वे बहुत खुश हुए और उसे अच्छा पुरस्कार दिया. मित्रों, हजी सुधी जो तमे पेंटेड एप्लिकेशन डाउनलॉड न करी होय तो आज ज गूगल प्ले स्टोर पर जाई अने पेंटेड एप्लिकेशन डाउनलॉड करो, जेनी अंदर 6થી ધોરણ 12 विषयना तमाम विडियो लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, आ उपरांत तमारा तमाम डाउट क्लियर कराववामां आवशे. आ उपरांत अहीं टेस्ट सीरीज पण आपवामां आवेली छे अने बीजुं घणुं बधुं. आ उपरांत जो तमे अमारी यूट्यूब चेनल पेंटेड नो सब्सक्राइब करी होय तो आज ज सब्सक्राइब करी लो.
અને ભાવનગરની અંદર જો કોઈ વિદ્યાર્થીઓ વસવાટ કરતા હોય તો તેના માટે ધોરણ 8થી લઈ 12નું કોચિંગ પૂરું પાડતી આલ્ફા એકેડમી સંસ્થા કાર્યરત છે, તો એનો પણ તમે संपर्क કરી શકો। प्रश्न 3 चर्चा कीजिए। यदि पक्षी बोल पाते तो पेड़ों की कटाई के विषय में वे आपस में क्या कहते? कुछ पक्षी मुझे पेड़ काटने देखकर कौवा, अरे भाई तुम यह पेड़ क्यों काट रहे हो, यह पेड़ तो हमारा आश्रय है, हमारा घर है। कोयल ने कहा, इसकी हरियाली देखकर प्रसन्नता के बारे में मैं कूकने लगती हूँ। तोता ने कहा, इस पेड़ की डालों पर मेरा बचपन बीता है, कृपा कर इसे मत काटो। अरे ये पेड़ तो धरती के बेटे हैं, उन्हें काटने से धरती माँ रुष्ट हो जाती है। जहाँ घने पेड़ होते हैं, जंगल होते हैं, वहाँ अच्छी वर्षा होती है। केवल हम पक्षी ही नहीं, सभी प्राणी जल से ही जिंदा है। आजकल जहाँ सूखा पड़ता है उसके लिए वहाँ पेड़ों की कटाई ही जिम्मेदार है। पेड़ काटने से बादल भी रुष्ट हो जाते हैं, लेकिन तुम मनुष्य इन पेड़ों का महत्व नहीं जानते। ये पेड़ केवल फल फूल और छाया ही नहीं देते, ये वातावरण को शुद्ध बनाकर सबको स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। कौआ ने कहा, मैं समझता हूँ कि तोता भाई ने तुम्हें पेड़ों का महत्व अच्छी तरह से समझ दिया है, अब तुम्हें पेड़ काटने की बात कभी नहीं सोचाएंगे। बीजो प्रश्न से, यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से क्या शिकायत करती? यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से कहती, है प्रभु तुम्हारा बनाया यह इंसान बहुत बुद्धिमान है, इसकी बुद्धि के केवल चमत्कार देखकर तो आप भी हैरान हो जाएंगे। बिजली, सिनेमा, टेलीविजन, मोबाइल, टेलीफोन, कंप्यूटर, हवाई जहाज, रेलगाड़ी, मोटर, अरे कहाँ तक गिनाऊं इसके करतब। शहर में इसने स्वर्ग ही बना दिया है। अपने इस बेटे की अक्लमंदी पर मुझे गर्व है, लेकिन इतना बुद्धिमान होने पर भी लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, अनीति आदि से वह छुटकारा नहीं मिला है। इसने बम और मिसाइल जैसे विनाशक हथियार, भयानक साधन बनाए। ले जो पेड़ मनुष्य को फल फूल, छाया, लकड़ी और न जाने क्या क्या देता है, उन्हें उसे यह बड़ी बेरहमी से काटा है। इसमें इतनी भी बुद्धि नहीं है कि पेड़ काटकर यह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसकी ऐसी नादानी से न जाने कितने जंगल बर्बाद हो गए हैं, सूखा, बाढ़ आदि के रूप में इनका परिणाम भी भुगत चुके हैं, फिर भी उनकी आंख नहीं खुलती। हे प्रभु, अब आप ही उसे समझाकर और राह पर लाइए। प्रश्न 4 निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और लिखिए। किसी ने स्वामी विवेकानंद से पूछा, सब कुछ खोने पर भी मनुष्य के पास क्या होना जरूरी है? स्वामी विवेकानंद ने कहा, उस उम्मीद का होना जरूरी है जिसके बलबूते पर हम खोया हुआ सब कुछ पा सकते हैं। परिच्छेद को ध्यान से पढ़िए और समझिए, फिर बर्तनी विराम चिन्ह का ध्यान रखते हुए सुंदर हस्ताक्षरों में अपनी कॉपी में लिखिए। प्रश्न 5 निम्नलिखित परिच्छेद में उचित विराम चिन्ह लगाए। बात पुराने जमाने की है। मित्रों, ऊपर विराम चिन्ह आपेला है, तमारे अंदर लखवाना है। बात पुराने जमाने में जे तमने नीचे मुजब दर्शावी है। त्यारबाद बीजो है प्रश्न, समय वह संपत्ति है जो प्रत्येक मनुष्य को प्रगति और ले जाती है। जो लोग इस धन का उचित विनियोग करते हैं उन्हें शारीरिक सुख, आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होता है। इसके द्वारा मूर्ख, चतुर, निर्धर, धनवान और अज्ञानी ज्ञानी बन सकता है। संतोष या सुख मनुष्य को तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक वह उचित रीति से समय का उपयोग नहीं करता था। क्या तुम मानते हो कि समय निसंदेह एक रत्न राशि है? समय वह संपत्ति है जो प्रत्येक मनुष्य को प्रगति की ओर ले जाती है। जो लोग इस धन का उचित विनियोग करते हैं उन्हें शारीरिक सुख, आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होते। इसी के द्वारा मूर्ख, चतुर, निर्धन, धनवान और अज्ञानी ज्ञानी बन सकता है। संतोष या सुख मनुष्य को तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक वह उचित रीत से समय का उपयोग नहीं करता। क्या तुम मानते हो कि समय निसंदेह एक रत्न राशि है?
स्वाध्याय निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखे। लड़के ने रोने का क्या कारण बताया? लड़के ने रोने का कारण बताए हुए कहा उसके पास एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गई, अगर वह नहीं मिली तो माँ उसे पीटेंगी। नरेंद्र बड़ा होकर किस काम से प्रसिद्ध हुआ? नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रसंग में नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं? इस प्रसंग से पता चलता है कि नरेंद्र वस्तु की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व देता है। उसकी दृष्टि में मानवता का स्थान सबसे ऊंचा है। प्रश्न 4, द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्य ने कहा द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्य ने कहा आदरपूर्वक मंच की ओर ले जाने का प्रयास किया। अल्पाहार के समय कौन नहीं दिखाई दे रहा है? अल्पाहार के समय क्रिकेट टीम का कप्तान ही नहीं दिखाई दे रहा है। छठू, सफलता के क्या क्या आधार है? लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, अविरतता, अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन ही सफलता का आधार है। सातवां, हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर उस दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई? हजरत अली राज का काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने राज की मोमबत्ती जला रखी थी। जब उन्होंने निजी काम शुरू किया तो वह मोमबत्ती बुझाकर उन्होंने अपनी मोमबत्ती जलाई। इस प्रकार चोरी और हरामखोरी से बचने के लिए हजरत अली ने दूसरी मोमबत्ती जलाई। हमारे पुरखों ने क्या कहा? हमारे पुरखों ने कहा किसी के धन माल की लालच मत करो। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा? लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने कहा कि मेरा शिवलिंग तो साधारण मिट्टी का था, बालक की जान बचाने में वह टूट गया तो क्या हुआ? शिवलिंग को बचाने की अपेक्षा उस बालक की जान बचाने में मेरा पहला कर्तव्य था। रानडे को किसने रोका? क्यों? रानडे को द्वार पर नियुक्त स्वयंसेवक ने रोका। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर नियुक्त स्वयंसेवक को वह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वह उन्हें अतिथियों को प्रवेश दे जिनके पास निमंत्रण पत्र हो। रानडे समारोह के मुख्य अतिथि थे वह, परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए स्वयंसेवक ने उन्हें रोका। तीसरा, कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी क्यों दंग रह गए? अल्पाहार के लिए सब हाजिर थे, परंतु टीम का कप्तान दिखाई दे रहा था। पूरी टीम उसे ढूंढने में लग गई, पर वह कहीं नजर नहीं आया। आखिर किसने उसे उसके कमरे की गैलरी में देखा? वह एक हाथ से गेंद दीवार पर फेंक रहा था और जब उसने टकरा कर वह आपस आती थी तो दूसरे हाथ से गेंद को बल्ले से खेलता था। क्रिकेट के प्रति टीम के कप्तान का ऐसा लगाव देखकर कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी दंग रह गए। राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है? हजरत अली राजकाज के लिए राज की मोमबत्ती जलाते थे। अपना काम करने के लिए वे राज की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाते। निजी काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाना उनकी नज़र में चोरी और हरामखोरी थी। राजकाल में हजरत अली जैसी प्रामाणिकता रखी जाए तो ही वह अच्छी तरह से चल सकता है। प्रश्न 3, उचित विकल्प के सामने गोला कीजिए। नरेंद्र ने लड़कों को क्या दिया? चवन्नी। समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? महादेव गोविंद रानडे। स्वयंसेवक क्या देखकर लोगों को यथास्थान ले जा रहा था? निमंत्रण पत्र। स्वागत समिति के सदस्य रानडे को किस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे? मंच। प्रश्न 4, कोष्टक में से शब्दों को चुनकर समानार्थी शब्दों की जोड़ बनाए और प्रत्येक शब्द का वाक्यांश में प्रयोग कीजिए। નીચે મિત્રો તમને શબ્દો આપેલા છે અને એનો વાક્ય બનાવવાનું છે જે તમે અહીંથી સોલ્યુશન મેળવી શકો। ત્યારબાદ નુકસાની તો हानि। राजू को धंधे में ही काफ़ी नुकसान हुआ। राजू को धंधे में काफ़ी हानि हुई। प्रसिद्ध અને વિખ્યાત। પાલિતાણા गुजरात का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। पालिताना गुजरात में विख्यात तीर्थ स्थल है। जांच और परीक्षा। पिताजी हिसाब किताब की जांच कर रहे हैं। पिताजी हिसाब किताब का परीक्षण कर रहे हैं। अमीर और धनवान। वह गांव का सबसे बड़ा अमीर है, वह गांव का सबसे बड़ा धनवान है। आशा रखूँ छूं मित्रों तमने आ सोल्यूशन गम्युं हशे। फरीवार आवा
નવા સોલ્યુશન સાથે તમારી સમક્ષ રજૂ થતા રહીશું. ત્યાં સુધી અમને રજા આપો. જય હિન્દ, જય ભારત, ધન્યવાદ. Painted Painless Learning.